नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, देश में यूपी उपचुनाव का जो दौर है वो लगातार बना हुआ है और इसी बीच पक्ष और विपक्ष की जो बयानबाजी है वो चर्चाओं में बनी हुई है। जहां अखिलेश यादव सीएम योगी पर तंज कस रहे हैं तो वहीं सीएम योगी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इसके बाद जो है कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब इस रणनीति में कूद पड़े हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जहाँ वो सीएम योगी और मोदी को कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं। अब वो आतंकवादी है, जनता क्या ये मानती है, आइए जानते हैं। सर, आपसे यही सवाल मेरा रहेगा। खड़गे ने कल इतना बड़ा बयान दिया और बोला कि सीएम योगी जो है एक आतंकवादी है, क्या ऐसा है? देखिए, इनको सीएम योगी आतंकवादी ही नजर आएंगे क्योंकि कांग्रेस खुद एक आतंकवादी को अपने आवास में बुला करके, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और उनका मान सम्मान करती हुई दिखाई जाती है। जो खुद एक आतंकवादियों का सम्मान करते हो, उनको हर भारत को विकसित बनाने वाला, चाहे वो विधायक हो, पार्षद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको आतंकवादी ही लगेगा। जिनकी सोच ही टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चली हो, उसे टिकट दे करके लड़वाना सीखा हो, उनको ऐसे योगी जैसे जो नेता हैं वो आतंकवादी नजर आएंगे। और खुद खड़गे जी, उनको तो ये भाषा का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। उन्हें खुद पानी पूछ के पीना पड़ता है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी से कि मैं पानी पी लूं, वो बात कर रहे हैं। योगी जी, जो भैया जी इनके उपहार के ऊपर, इनकी दया के ऊपर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, 28 साल की उम्र से सांसद बने हुए आ रहे हैं। कोई माई का लाल उनको आज तक वहां से सांसद की कुर्सी से नहीं हिला पाया। आज वो 2017 के अंदर मुख्यमंत्री बन करके उभरे। 2017 के बाद उन्होंने यूपी का नक्शा ही बदल दिया। 1,48,000 करोड़ का MOU साइन होता है यूपी के अंदर। बाहर की विदेशी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने आ रही है यहाँ पर। क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ बदमाशी खत्म, गुंडाई खत्म। क्योंकि यहाँ पे जो राजा बैठा हुआ है ना बन के, योगी जो एक मठ का मठा ढीश है, उसने यहाँ पे सारी गुंडाई खत्म कर दी और जो गुंडों को संरक्षण देते थे उनको परलोक पहुंचा दिया। लेकिन इनकी सरकार, इनके गठबंधन की सरकार वही है ना, अखिलेश यादव के पिताजी, जो 2004 के अंदर अतीक अहमद को लोकसभा की टिकट पे चुनाव लड़ा रहे थे। कौन था अतीक अहमद? गरीबों का मसीहा था। कितने गरीबों के उसने घर बना करके दिए, कितनी बहन बेटी गरीबों की शादियां करी उन्होंने। लेकिन जमीनें हड़पने में नंबर 1, बलात्कार करने में नंबर 1, लोगों को लूटने में नंबर 1, तानाशाही चलाने में नंबर 1, गुंडाई करने में नंबर 1। ऐसे लोगों को आप लोकतंत्र के मंदिर में भेज रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है, पहले तो ये स्पष्ट कीजिए। खड़गे जी, यही दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया कुमार को टिकट दिया। क्या शीला जी का जो बेटा था वो डिजर्व नहीं करता था? क्या अरविंदर सिंह लवली, जो पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, क्या वो डिजर्व नहीं करते थे? आपने उसको ला करके यहाँ चुनाव लड़ाया, जो कहता था टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करता था, जो कहता था कश्मीर में आर्मी जो है वो बलात्कार करती है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो उसका कहता है मैं डंके की चोट पे दोबारा बोलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर वो वहाँ का अध्यक्ष था, उधर देश विरोधी नारे लग रहे थे, अध्यक्ष होने के नाते उसका कर्तव्य बनता था उन नारों के खिलाफ बोलना, उन नारों के खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन उसको कांग्रेस चुनाव लड़ाती है। आप किसको गुंडा, किसको बदमाश, किसको आतंकवादी कह रहे हो, पहले अपनी जीप के ऊपर सोचो बोलते वक्त। वो नहीं सोचेंगे और कटोगे बटोगे। अगर योगी बाबा ने बोल दिया तो इसमें इतना अपने शोर क्यों मचा दिया? जालिब गालिब के नारे लग रहे थे कश्मीर के अंदर, 7 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया। उस नारे के ऊपर तो विरोध करते कांग्रेस को किसी ने नहीं देखा। बंटवारे के वक्त 10 लाख हिंदुओं को काट दिया गया था। वो बटे कटे, कश्मीर में बटे कटे, तमिलनाडु में कट रहे हैं, बांग्लादेश में कटे, पाकिस्तान में कट रहे हैं। क्यों बट रहा है? तभी कट रहा है ना। अगर उन्होंने कह दिया बटोगे तो कटोगे, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सारे एक हो जाओ और पूरे भारत के अंदर आगजनी कर दो, जाकर के तहलका मचा दो जाकर के, उन्होंने ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा आप सब इकट्ठे रहो, जाति वाती में मत फंसो। आप एक बात बताइए, 70 साल 65 साल जिन्होंने राज किया भारत के ऊपर, वो 11वीं अर्थव्यवस्था पे लाए, जबकि छठी तो जब बंटवारा हुआ तभी थी, छठी से 11वीं पे ले गए। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, 10 साल के अंदर हमने कनाडा को पछाड़ा, हमने जापान, उसको कहते हैं ब्राज़ील को पछाड़ा, हमने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ा, हमने फ्रांस को पछाड़ा, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। उसके बाद भी मोदी 75 साल के हो गए, कह रहे हैं 2027 तक मेरा टारगेट है जर्मनी जापान को पछाड़ के 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का। 100 टन सोना बाहर से वापसी ले, जो कांग्रेस ने गिरवी रखवाया था। डंका बजवा रहे वहां जाकर के, जब 52 सैनिक हमारे वहीं रह गए पाकिस्तान के अंदर, 93,000 सैनिक छोड़ दिया इंदिरा जी ने।
7 सैनिक कुवैत से फांसी की सजा रुकवा करके लेकर के आए कट्टर इस्लामिक कंट्री से, कैसे? 24 घंटे में अभिनंदन को लेकर के आए, कैसे? इनसे ये नहीं रहा जा रहा। सरबजीत की गर्दन आ रही थी, अच्छा लग रहा था। कश्मीर में हमारा शौर्य, हमारी सेना पत्थर खा रही थी, इनको अच्छा लग रहा था। तिरंगा जलाया जा रहा था कश्मीर में, इनको अच्छा लग रहा था। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर झंडा लहराया नहीं गया आज तक कश्मीर के अंदर, लेकिन आज लहराया जा रहा है, इनको बुरा लगता है। अगर तुम्हारे कार्यकाल के अंदर ये बताओ, क्या सेना तुम्हारे साथ नहीं चल रही थी? क्या वायुसेना, जल सेना, थल सेना, कौन तुम्हारे साथ नहीं था? क्या पुलिस तुम्हारे साथ नहीं थी? या भारत के नागरिक तुम्हारे साथ नहीं थे? तब तो सरकार ही तुम्हारी थी। कोई और पार्टी इतनी समर्थ ही नहीं थी कि उसको भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता वोट कर सके। आपने क्यों हमारी सेना, हमारी शौर्य पत्थर खा रही थी, आप मार्गदर्शक बन के देखते रहे? हमारा तिरंगा जलाया जा रहा था, जो हमारा सेना का जवान, इनके नेताओं के घर से आज तक हमने नहीं सुना कि किसी फलाने का बेटा गया हो सेना की भर्ती के अंदर। लेकिन जो सेना का जवान घर से निकलता है ना, एक बात बोल के जाता है अपनी माँ को कि माँ रो मत, तेरा बेटा या तो तिरंगे का सम्मान बढ़ा के आएगा या तिरंगे में लिपट के आएगा। उसी तिरंगे को जलाने का काम हो रहा था कश्मीर में। इस्लामाबाद नहीं था मैडम, वो पाकिस्तान नहीं था, वो बांग्लादेश नहीं था, ये भारत के अंदर ही तिरंगा जलाया जा रहा था। और पिछली सरकारें देख रही थी आज कैसे तिरंगा लहराया जा रहा है। जब मोदी सरकार कर सकती थी तो पिछली सरकारों को कौन रोक रहा था? जब मोदी सरकार 24 घंटे में अभिनंदन को लाने का काम कर सकती थी तो सरबजीत को लाने से कौन रोक रहा था? जब मोदी सरकार 7 सैनिक ला सकती थी कुवैत से, तो इनको 52 सैनिक लाने में पाकिस्तान से कौन रोक रहा था? इसका जवाब दो ना, जनता मांग रही है। हम अपने लिए तो नहीं कह रहे कि भैया मेरे लिए टमाटर सस्ता कर दो, मेरे लिए गाड़ी सस्ती कर दो, मेरे लिए बाइक सस्ती कर दो। मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले मेरा शौर्य है, वो सेना तैनात है बॉर्डर के ऊपर, तो हम यहाँ बोल पा रहे हैं, अपने घर में चैन की सांस ले पा रहे हैं। देखिए, आपने जिस तरीके से कहा सेना की भी बात आप लेकर आए, विपक्ष की बात हम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से सेना की बात करें तो कह रहे हैं कि मोदी जी जब सेना के नहीं हुए, 4 साल के उनके लिए योजना लेकर आ गए, जिसकी वजह से सबसे बड़ा घाटा उन्हीं को हुआ। जो तो देश की सेना का नहीं हो सकता, वो आम जनता का क्या होगा? ये सिर्फ अमीरों की सरकार है। आप एक बात बताइए, मोदी जी सेना के नहीं हुए, ये सेना के हुए, जो सेना को पत्थर खाता हुआ देखकर चुप थे। और मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत के, हर दिवाली सेना के साथ मना रहे हैं, हर जगह सेना के साथ खड़े हो रहे हैं। सेना को छूट दे दी, कोई एक गोली वहां से चलाता है, फाड़ डालो सालों को, उड़ा डालो। गिनती नहीं देने की आवश्यकता है, तुम्हारे को बताने की जरूरत नहीं है कितनी गोलियां चली नहीं चली। बुलेट प्रूफ जैकेट सेना को उन्होंने दिया, 1 पेंशन 1 रैंक जो सेना के अधिकारी बार बार इनसे निवेदन कर रहे थे, इन्होंने दी, भाजपा सरकार ने दी। ये कह रहे हैं सेना के साथ नहीं है, डूब के मर जाना चाहिए इनको। ये सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए। ये मोदी जितना काम तो करके दिखाएं। अगर ये कहते हैं अग्निवीर खराब है, तो क्यों देश का युवा अग्निवीर में जा रहा है? क्यों जा रहा है? अगर बेकार है, देश का तमाम अग्निवीर का जवान सड़कों पे क्यों नहीं है? सेना की भर्ती खाली क्यों नहीं हो जाती? सेना बगावत क्यों नहीं करती? क्योंकि सेना के जवान को भी पता है कि भैया जी सारे ही लोग सेना में चले जाओ अग्निवीर के बाद भी। ऐसा तो है नहीं कि भैया जो अगर 100 अग्निवीर का जवान सिलेक्ट हो रहे हैं, आप एजेंडा फैला रहे हो कि 100 को ही निकाल दिया जाएगा। नहीं, 100 में से 10 तो परमानेंट होंगे, 15 तो परमानेंट होंगे, बाकी 85 भी जो बचेंगे उनको इतना पैसा दिया जा रहा है कि आपके, हमारे या कोई बुजुर्ग भी सारी जिंदगी आज की डेट में जोड़ना शुरू करेगा ना, बुढ़ापा आ जाएगा, उतनी राशि जोड़ नहीं पाएंगे। वो अपना रोजगार कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेंटर खोल सकते हैं, कई और एजेंसियों में जा सकते हैं। आपको पता है ये सलमान खान का जो बॉडीगार्ड है कितने पैसे लेता है? शाहरुख खान के, ये जो इतने बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े कंपनियों के, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के, इनके जो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसियां कितना पैसा लेती है? उनके पास तो पूरा तजुर्बा होगा, उन्हें कौन रोक सकता है, कौन पीछे कर सकता है? लेकिन ये चाहते हैं देश का युवा अनएजुकेटेड रहे, पिछड़ा रहे, जैसे पहले काल में रहा, तभी तो इनकी सरकारें बनती रही। आज देश का युवा ही फैसला कर रहा है ना। सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत युवाओं की, कैसे मोदी सरकार तीसरी बार बन जाती है? देखिए, आखिरी और अगला सवाल आपसे कर लेती हूँ मैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी या फिर खड़गे हो वो बयान कर रहे हैं, अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट एक तरीके से हो रहे हैं और लगातार पक्ष और विपक्ष का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसी बीच कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव जीत गए हैं? इस तरीके से ऐसे बयान पहले ही दे रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो तो जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस को भी इस तरीके से कुछ ना कुछ लग रहा है, तो क्या वो हल्के में ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ को?
मैं तो कहता हूँ ये इतने खुददार नेता बनते हैं ना अखिलेश यादव जी, ये अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ करके यूपी के किसी और कोने से जाकर के चुनाव लड़के दिखा दे। अगर ये इतना अपने आप को धुरिंदर समझते हैं कि यूपी के दिल में मैं बसा हुआ हूँ, यूपी की जनता हमें पसंद करती है, उनको नहीं करती है, यूपी के अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इनके चाचा वाचा, ये सब अपनी अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ करके यूपी के किसी और कोनों से लड़के दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके आगे। तो फिर आप चलिए आखिरी में यही बता दीजिए, क्या लग रहा है कि यूपी में इस बार क्या होने वाला है उपचुनाव? यूपी में योगी बाबा, यूपी में बाबा, बस सबको यूपी के अंदर छोड़ो, भारत के तमाम राज्य योगी मांग रहे हैं और यूपी की जनता तो मूर्ख होगी अगर योगी को नकारेगी। देखिए, योगी मॉडल को लेकर भी मैं आपसे, क्योंकि एंड करने जा रहा है समय की कमी होते हुए, आपसे मैं ये योगी मॉडल को भी लेके बात करूंगी। योगी मॉडल को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष उसकी भी बुराइयां कर रहा है। विपक्ष को वो कोई भी काम अच्छा नहीं लगेगा जिसमें देश विकसित हो रहा हो, जिसमें देश का नाम हो रहा हो। आज वो पावरफुल कंट्री अमेरिका, उसके वो डोनाल्ड ट्रंप जब जीते, उन्होंने क्या बोला? आई लव इंडिया, आई लव हिंदूज। क्यों बोल रहे हैं वो? अगर भारत इतनी खराब स्थिति में जा रहा है जैसा कि विपक्ष बोलता है, तो फ्रांस हो, रशिया हो, ये अपना ब्रिटेन हो, ये इटली हो, ये अमेरिका हो, इनको क्या जरूरत है खड़ा होने का? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं मोदी इज द बॉस, पापा पपुआ लूनिया का क्यों बोल रहे हैं पैर छूता हुआ? क्यों ये सारी कट्टर इस्लामिक कंट्रियां, सऊदी राम मंदिर बना रहा है, दुबई क्यों बना रहा है भैया? क्या आवश्यकता है? क्यों मोदी के साथ चल रहे हैं? पहले हमारे मनमोहन सिंह जी, नेहरू जी जब बाहर विदेशी मीटिंगों में जाते थे तो वो एक गाना आता था, कहाँ गया उसे ढूंढो, तो हमें भारत का प्राइम मिनिस्टर देखना पड़ता था कहाँ है। आज मोदी जी सबसे आगे खड़े पाए जाते हैं। आज बाइडन जो एक्स प्राइम राष्ट्रपति थे वहाँ के, वो पीछे से मिलते हुए पाए जाते हैं। जो कल तक भारत कहता था अनएजुकेटेड कंट्री, भूखे नंगों का देश, यही कहा जाता था, भारत की मान सम्मान विदेश में यही था। आज कैसे कदम से कदम मिला के चलता है। आज वो पूछते हैं वे आर यू फ्रॉम, सामने वाला जवाब देता है आई एम फ्रॉम इंडिया, गुड कंट्री, नाइस प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको जीता जाता अगर आप कहोगे 2 मिनट का समय तो मैं अपने फ़ोन में दिखाता हूँ। मैं वियतनाम गया था, वहाँ छोटा सा बच्चा था, उसने मुझे इंग्लिश में पूछा वे आर यू फ्रॉम, मैं कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। कह रहा मोदी, मैं कहा यस यू नो मोदी, कह रहा या किंग। वो छोटा सा बच्चा, मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैं वीडियो दिखाऊं तो ये गर्व महसूस होता है मुझे कि भैया जी एक बाहर की कंट्री के अंदर इतने गर्व से वो मेरे प्राइम मिनिस्टर को जानता है, इतना सा बच्चा। मतलब ये चीज़ उनसे नहीं अच्छी लग रही। आप पूछो जाके यू नो राहुल गांधी, कह रहा हुज राहुल गांधी, आई डोंट नो हुज राहुल गांधी, ये जवाब आएगा। बेइज्जती करते पाए जाते हैं। आज पूरा भारत छोड़ो विदेशों में डंका बज रहा है। आज जो हमारा ये था अफगानिस्तान, यहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर के आए हमारे हरदीप सिंह पुरी जी, कैसे जहाँ पर अमेरिका पीछे भाग गया वहाँ भारत आगे से चल करके लेके आया। संबंध बनाने से बनते हैं। इन्होंने यहाँ पे जातवाद फैलाना है और कुछ नहीं करना। और एक चीज़ और आपको लास्ट में बता देता हूँ कि अभी अमेरिका में जो चुनाव हुए थे ना, देखिए वहाँ की जनता कितनी समझदार है, पढ़ी लिखी। ऐसे नहीं कहते अंग्रेजों ने 200 साल ऐसे राज नहीं किया, कुछ तो उनके अंदर बुद्धि होगी। उसने कहा कि सारी सरकारी नौकरियाँ सरकार मुहैया नहीं करा सकती, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों की आवश्यकता है अमेरिका में। वो टेस्ला के मालिक एलन मस्क को लेकर के साथ चले, उद्योगपति को साथ लेकर के चुनाव में चले। उनकी जनता ने समझा कि रोजगार प्राइवेट सेक्टर में उद्योगपति देगा। यहाँ पे अडानी अंबानी का एक फोटो आ जाए तो कहते हैं ये अडानी अंबानी की सरकार है। अडानी को पहला पोर्ट कब मिला था पता चल जाएगा किसने दिया था। 60,000 करोड़ जब इनकी सरकार थी राजस्थान में, गहलोत सरकार, क्यों प्रोजेक्ट लिया था देश के लिए, ना सूर थे तो? क्या तुमने आज तक कितनी नौकरियां दी हैं? वो हीरा व्यापारी गुजरात का हर दिवाली पे गाड़ियां गिफ्ट करता है, दिवाली पे अपने कर्मचारियों को। इन्होंने एक मिठाई का डब्बा देखा कभी दिवाली पे? पहली बात ये दिवाली ही नहीं मनाते। कभी देखा इनको लक्ष्मी गणेश पूजा करते हुए? हम हिंदू हैं, हम दैतर है, हिंदू ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण, वो कौन जनेऊधारी ब्राह्मण है। ना लक्ष्मी गणेश की पूजा करी तुमने, ना हमने कभी देखा कि भैया जी सोनिया गांधी कोई पिक्चर फोटो आई हो कि जिसमें वो चांद को देख के करवा चौथ का व्रत तोड़ रही हो। कहीं पे हमने होली का गुलाल लगाते इनके परिवार को नहीं देखा, दिवाली पे दिए लगाते नहीं देखा। काहे के हिंदुओं क्यों मूर्ख बना रहे हो? जो हो वो रहो ना। मैं राहुल मेहता हूँ, ब्राह्मण हूँ तो हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ? मैं क्रिश्चियन हूँ, खुश करने के लिए क्रिश्चियन को, मैं सिख को खुश करने वालू सिख हूँ, मैं मुसलमान भाई को बोलूँ मैं मुसलमान हूँ, क्यों बोलूँ? मैं जो हूँ, मेरी जो पहचान मेरे माँ बाप की दी हुई है उसी पर ही चलूँगा। भटकाना ही चाहिए ना, जनता को भटकाना चाहिए।